भजन वाली वही माला जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। 48 के साथ गाएंगे। ओ मोहे लागो, ओ मोहे लागो, लागो 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 मोहे लागो भजन वाली वही माला। 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 ओ जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। ओ जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। ओ मोहे लागो, मोहे लागो 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 मोहे लागो भजन वाली वही माला। मोहे लागो भजन वाली वही माला। ओ मोहे लागो भजन वाली वही माला। बाकी बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके मोहे लागो, मोहे लागो 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 मुझे लागो भजन वाली वही माला। मोहे लागो भजन वाली वही माला। मोहे लागो भजन वाली वही माला। मोहे लागो भजन वाली वही माला। हरि बोल।
और ऐसे आनंद नहीं आएगा। आप सभी ताली से एक साथ गाएं, दोनों हाथ ऊपर करके। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मोहे लागो भजन वाली वही माला, मोहे लागो भजन वाली वही माला, मोहे लागो भजन वाली वही माला, मोहे लागो भजन वाली वही माला। जाके रखने से मिल जाए नंद लाला, जाके रखने से मिल जाए नंद लाला, जाके रखने से मिल जाए नंद लाला, जाके रखने से मिल जाए नंद लाला। मोहे लागो 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 मुझे लागो भजन वाली वही माला, मोहे 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 लागो भजन वाली वही बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री परम पावनी गंगा के तट पर सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हैं। राजा ने प्रश्न किया है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस् सर्वथा, म्रियमाणस् सर्वथा, माने म्रियमाण है ही ये, ऐसा नहीं है कि अमर है, सर्वथा माने इसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजन, तुमने प्रश्न किया है जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो जीवन में मृत्यु तो अनिवार्य सत्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये जीवन के अनिवार्य सत्य हैं, मृत्यु और जन्म आनी है सब। पर मरना कोई नहीं चाहता है, वो ये भूला भी रहता है ये जीव कि हमें मरना भी है, बिल्कुल भूल जाता है। गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थ कार्यों की गोरख धंधे में, नून तेल के गोरख धंधे में पका रहता है पूरा जीवन, भूल जाता है कि हमको मरना है। उस यात्रा को भूल जाता है जिस यात्रा में वास्तव में जाना है, बहुत लंबी है। जिंदगी भर बहुत सी यात्राएं करता है, पर एक वो यात्रा है जिसमें उसको जाना ही है, उसका कोई इंतजाम नहीं करता। अनेकों यात्राएं करता है, बहुत सामान रखता है, तैयारी चलती है 8 दिन से, पर उस यात्रा में जाने की कोई तैयारी नहीं। मरना कोई नहीं चाहता। एक बुढ़िया मैया दिवाली के समय बहुत घर की कूड़ा करकट को इकट्ठा किया, टोकरा में भर के उठा नहीं तो बोले, अरे राम राम, इस उम्र में भी इतना काम, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनता। और वहीं से भैंसी पर बैठे यमराज जी जा रहे थे, तुरंत अंदर पहुंच गए। कहिए माता जी कौन है आप? बोले हम हैं यम। आप यम क्यों आए? बोले अभी आपने तो बुलाया कि मेरी नहीं सुनता। बोलिए क्या कहना है? अब टुकर हेरे टुकरिया, इतने जल्दी आ गए? हाँ बुलाया। क्यों? बोले ये टोकरा नहीं मिल रहा हमसे, इसको सिर पे रखवा दो। टोकरा रखा, वो टुकुर देखते रहे यमराज। मरना कोई नहीं चाहता, पर मरना पड़ता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज राजा परीक्षित को पता चल गया था कि 7 दिन में हमको मरना है, इसलिए उन्होंने इंतजाम कर लिया, हमें तो पता नहीं कब मरना है। तो महाराज इन 7 दिनों में ही हमको मरना है, पर उनके पास तो गारंटी कार्ड था कि 8-7 दिन में मरोगे। हमें तो 7 पल का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब चली जाना है। पर मृत्यु भी संदेश देती है महाराज, समझने वाले समझ पाते हैं। संदेश क्या है मृत्यु के? समझ नहीं पाते लोग, अनदेखा करते हैं। मृत्यु के संदेश हैं
द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। चग चग मुख दंत बचन जब भग भग, जब अनुचर लगभग जगरम। अब तो भगवत भज चेत, सुभग नर पिंगल सोयस अचल पिसरे। झटपट मन चेत कपट तजी खटपट, काल न सिर तेरी झपट पड़े। समझ में आई बात? नहीं, अपन समझते ही। द्रग द्रग नहीं तेज, द्रग द्रग दो बार माने दोनों आंखों से दिखाई देना कम हो जाए। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। जाना है उत्तर को, पाँव हो रहे पूरब को। जब देह कमजोर हो जाए और पैर कहीं के कहीं पड़े। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। जग जग मुख दंत, जैसे सरकारी हो या प्राइवेट हो कर्मचारी शाम के समय ऑफिस खाली करके एक एक करके चले जाते हैं, उसी तरह यह मोह रूपी ऑफिस से एक एक दांत कर्मचारी करके निकल जाते हैं। जब दांत निकल जाते हैं, जग जग मुख दंत वचन जब भग भग, वचन से भग भग होते हैं। तो ससुर जी की बात बहू समझ नहीं पाती कि ससुर जी सीरा की कह रहे कि खीर की कह रहे। जग जग मुख दंत वचन जब भग भग, जब अनुचर लगभग जगरम। अब समझ लेना चाहिए यही कहीं घूम रहे हैं अनुचर। अब तो भगवत भज चेत, सुभग नर। अब तो चेत जा, सिर हिमालय पर्वत के समान सफेद सफेद हो गया। अब तो चेत जा। सुभग नर कहा, क्यों सुभग नर? इसलिए बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा। बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा। सूर्य दुर्लभ साध ग्रंथन गावा, सूर्य दुर्लभ साध ग्रंथन गावा। नीरे गा नीरे सा, गामा पाधा नी सा, सा सा नी धा नी नी धा पा धा धा पा मा पा पा मा ग मा मा गा रे। नीरे गामा पाधा नी सा, नीरे गामा पाधा नी सा, नीरे गामा पाधा नी सा। बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा। ओ द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। जग जग द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। जग जग मुख दंत वचन जब भग भग, जब अनुचर लगभग जगरम। अब तो भगवत चेत सुभग नर पिंगल सोयस अचल कसरे। झटपट मन तेज कपट तज खटपट, काल न तेरे झपट पड़े। काल न तेरे झपट पड़े। बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा। बड़े
अच्छा क्यों कहा इसको बड़े भाग मानव स्तनपान? ऐसा क्या है इस मानव के शरीर में? एक बार सभी जीवों की संगोष्ठी हुई, पक्षियों की, ब्रह्मा जी की सभा में। कुछ पक्षी गए, कुछ पशु भी गए। महाराज, आपने कहा बड़े भाग्य मानुष स्तन पाला, ऐसा क्या है? बड़े भाग्य भैंस स्तन पाला, ऐसा तो नहीं लिखा। इसकी क्या खूबियां हैं? ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मैं ऐसे तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा। पृथ्वी से हम बुलाते हैं किसी को, वो जवाब देगा। पूछा गया, बुलाया, पूछा क्यों भाई तुम बड़े भाग्य अपने आप को क्यों मानते हो, क्यों श्रेष्ठ मानते हो? मनुष्य बता नहीं पाया महाराज। बोला हम इसलिए वो श्रेष्ठ हैं कि हम अच्छा बोलते हैं। कोयल बोली अरे ये तुम्हारी कला नहीं है, ये तो मेरी है। कहते नहीं कोयल जैसा बोल रहा, ये ख्याति तो मेरी है। तो फिर बोला मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी नाक अच्छी है। बोले तोता बोला वो ये तो मेरी है। कि कहते नहीं नाक जैसी, सुगा जैसी नाक इसकी। तो मनुष्य गुस्सा में हल्ला करके बोला मैं चेष्टा करने वाला हूँ, मैं झपकने चोरी करने वाला, कोई वस्तु अथवा ज्ञान लेने वाला। कौआ बोला सबसे ज्यादा तो मैं काग चेष्टा। इतने में गुस्सा में मनुष्य बोला मैं मूर्ख हूं। और क्या? तो गधा बोला सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं। मनुष्य बता नहीं पाया कि आखिर हमें क्या क्वालिटी है जो देव दुर्लभ मानव तन मिला उनको। ऐसी अमूल वस्तु पाकर भी जीव अपने आप को समझ नहीं पाता कि मैं क्या हूं। ये देव दुर्लभ, क्या इसमें खूबी है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाए न देहि परलोक सवारा, पाए न देहि परलोक सवारा। मोक्ष रूपी दरवाजे में जो ताला लगा है उसकी चाबी है साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न देहि परलोक समारा। इस चाबी को पा लिया है और परलोक तो नहीं समारा, तो ये बहुत बड़ी हमसे नासमझी और मूर्खता है। इसलिए राजन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु तो होनी है, पर मृत्यु को मंगलमय जो कर ले तभी मनुष्य शरीर सार्थक है। क्योंकि केवल मानव के तन के साथ ही जीव मुक्त हो सकता है, और योनियां तो पशु योनि है, भोग योनि है, ये योग योनि है, इससे ही मुक्त हो सकता है। चाबियां तो बहुत सी हैं तारे खुलने की, बहुत सी होती हैं, 84 लाख चाबियां हैं, पर ये मनुष्य की चाबी ठीक बैठती है। एक बार ताले में लगाई ताला खुल जाता है। इसलिए मृत्यु अनिवार्य है। और ऐसा सुना है कि मृत्यु के समय कष्ट होता है, गरुड़ पुराण में आया है, हजारों बिच्छुओं ने काटा हो ऐसा कष्ट होता है महाराज। और जन्म के समय भी कष्ट होता है, पर जन्म का समय का कष्ट तो हम भूल गए। अरे हम तो इस पर विश्वास भी नहीं करते कि दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु हुई तो जन्म भी होगा, जन्म हुई तो मृत्यु भी होगी। इसका हम कैसे प्रमाण दें? देखो, बालक का जन्म होता है तो उसको कोई नहीं सिखाता कि माँ का दूध कैसे पिया जाता है।
और कोई सिखाए भी तो सीखता भी नहीं, क्योंकि इतना छोटा शिशु है, वो तो दूध पीने लगता है माँ का। क्यों? क्योंकि वो पहली बार नहीं पी रहा है, वो कई बार और कई माताओं का दूध पी चुका है, उसका अनुभव उसके हृदय में है। समय आता है अनुकरण करने लगता है, कई बार जन्म हो चुका है और कई बार हम जन्म का कष्ट भी भोग चुके हैं, लेकिन उस समय हम छोटे रहते हैं। जितनी वेदना माँ को होती है उससे कई गुना वेदना उस बच्चे को होती है जन्म के समय। जन्म तो महाराज अपना हो गया है, अब क्या है? मृत्यु। अब मृत्यु में कष्ट हो, इसको कैसे सिद्ध करेगा? अरे भाई, किसी को बिच्छू काट ले तो उसको पता होता है कि बिच्छू के काटने से ये वेदना होती है, फिर हम बिच्छू से डरते हैं। कोई आग में जल जाए तो हमें पता होता है आग के जलने से कितनी वेदना होती है, फिर आग से डरते हैं। पर मरे नहीं कभी, पर मृत्यु से क्यों डरते हैं? मृत्यु का नाम सुनते क्यों कांप जाते हैं? क्योंकि हम कई बार मर चुके हैं, कई बार वो कष्ट हमने भोगा है, इसलिए मृत्यु का नाम सुनते ही हम कांप जाते हैं। तो महाराज, जन्म तो हो चुका है, अब क्या संभालना है? मृत्यु। और भागवत मृत्यु सुधारने वाला ग्रंथ है। 7 दिन की ये क्लास चल रही है, ये मृत्यु सुधारने वाली क्लास है। यहाँ मरना सिखाया जाता है, कैसे मरना जाए। मरना मरना सब कहें, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि फिर ना मरना हो। पर ये मृत्यु का कष्ट सबको नहीं होता महाराज, मरते समय नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको हो। किसको नहीं होता? जब राम जी ने बाली को बाण मारा, बाली के हृदय में लगा, उस समय बाली के प्राण जब निकले, ऐसे निकल गए जैसे किसी मदमस्त हाथी के गले से माला टूट के गिर जाए, हाथी को पता नहीं चलता। इसी प्रकार बाली के कलेवर से प्राण कब निकल गए पता नहीं चला। क्यों? राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जीव कंठ दे, गेरत न जाने नाग। नाग यानी हाथी को पता नहीं चलता कि माला टूट के गिर गई, ठीक उसी तरह बाली को भी पता नहीं चला। क्यों? राम चरण दृढ़ प्रीत करी, राम जी के चरणों में उनको प्रेम हो गया, इसलिए प्राण निकल गए, पता नहीं चला। तो भगवान को याद हो जाए, भगवान याद हो जाए, प्रेम हो जाए, तो फिर ये कष्ट नहीं है। फिर उनके लिए तो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आहूय कविता शाखा वाल्मीकिर है ना। वो फिर उस रास्ते से जाते हैं जहां पर रहा पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरूह्य कविता शाखा। रास्ते पर ऐसे ऐसे कल्प वृक्ष लगे हैं और उन कल्प वृक्षों पर ऐसे ऐसे आरूह्य कविता शाखा, ऐसे पक्षी हैं, वाल्मीकि इत्यादि ऋषि बैठे बैठे उस मानव की सराहना करते हैं कि वाह, तूने मानव तन को पाके बड़ा अद्भुत कार्य किया है। इसलिए राजन, जीवन की मृत्यु तो अनिवार्य है, इसको नहीं भूलना है, पर जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्या करना होगा? बोले जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसको सबसे पहले घर छोड़ देना चाहिए। गृहात प्रव्रजतो धीरा पुण्य तीर्थ जला स्वचौ विविक्त आसीनम विधिवत कल्पितासनम। उस धीर पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? गृहात प्रव्रजतो धीरा, प्रव्रजतो ब्रजगतौ धातु, फिर आगे जाने अर्थ में गम धातु होती है, लेकिन ब्रजगतौ धातु जब
ब्रजामी ब्रजंतम बनता है तो माना लौट के नहीं आना है। देहात प्रवजतो धीरा, उस धीर पर उसको घर छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? पुण्य तीर्थ में। पुण्य तीर्थ किसी जलाशय, किसी पवित्र नदी गंगा आदि के तट पर जाना चाहिए। सोचो विविक्त आसीन एकांत में हो बैठ करके। एकांत माने हम घर में बैठे हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, हम एकांत में हो गए, यही एकांत है? नहीं, एकांत तो बड़ा अनूठा शब्द है भाई। खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, हम तो घर में बैठे हैं अकेले और मन में तो लगे हैं मेले। ऐसे एकांत से क्या होता है? नहीं, एकांत एक में सबका अंत, एक कौन? परमात्मा, उसमें सबका अंत, सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब लगा गया, उसको एकांत बोलते हैं। सोचाओ विविक्त आसीन, एकांत में बैठ कर। एकाह तपः, सूक्ति कहती है तप करे तो एकेन तपः, एक अकेले करना चाहिए तप, एकेन तपः। और महाराज इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाके एकांत में बैठ जाएंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे। पहले अभ्यास किया जाता है। एकांत में एक व्यक्ति ज्यादा नहीं रुक पाएगा, अकेला व्यक्ति पागल हो जाता है, तो उसका अभ्यास करेगा। एकेन तपः, तप एक से होता है। द्वाभ्याम पंथः, एकेन तपः द्वाभिर अध्ययन, दो में अध्ययन होता है, दो व्यक्तियों में अध्ययन। त्रिभिर गायन, तीन में गायन होता है। गाने बजाने वाले कितने हो? तीन। चतुर्भिर पंथा, पंथ रास्ते में चल रहे हो तो कितने हो? चार। अच्छी गप लगती है, पंथ निकल जाते हैं। चतुर्भिर पंथा, पंचभिर न्याया, न्याय कितने में होता है? 5 लोगों। पंच बैठते, पंचभिर न्याया। और बहुभिर युद्धम, बहुत से लोगों के साथ युद्ध होता है। तो एकेन तपः, एकांत में बैठ करके आसन पर बैठे, विधिवत कल्पितासन, और भगवान का ध्यान लगाएं। ध्यान महाराज कैसे लगेगा? उसके लिए पहले चित्त की शुद्धि करो। चित्त शुद्ध कैसे होगा? बोले चित्त होगा श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, चेच्छताभयम्। 3 साधन बताए। क्या? श्रोतव्य, कथा सुनो, लीला सुनो, श्रोतव्य। पहला क्या है? श्रोतव्य। दूसरा कीर्तितव्य, कीर्तन करो। तो तीसरा स्मरण करो, स्मरण करो। तब जाके हमारा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा, फिर भगवान में मन लगेगा। फिर मन यदि फिर भी ना लगे तो उसके लिए 4 साधन बताए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूप, मनः संधारये धिया। पहला है जितासन। एक आसन पर बहुत देर तक बैठो। पहला नियम क्या है? आसन पर बैठना। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। एक ही रात में नहीं बैठना चाहिए कि हम तो 5 घंटे बैठेंगे। महाराज आज हमारे शास्त्री जी, पंडित श्री अमन शास्त्री जी बता रहे थे कि यजमान जी हमसे भी ज्यादा बैठ लेते हैं। उनकी कैसे? बोले सुबह जब हम उनको पकड़ लेते हैं पूजा में तो 2:30 बजे तक तो हम पकड़ रहते हैं। अब 3 बजे से आप पकड़ लेते हो तो 8 बज जाते हैं। तो जितासना तो उनकी अच्छी है, आसन तो अच्छी है, होना भी चाहिए। साधना की नींव आसन पर ही टिकती है। जितासन हो, जित श्वास हो, सांसों को जीतो। दूसरा क्या है? श्वास जीतना। श्वास कैसे जीते? बोले प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम महाबलम, महाबल है प्राणायाम। पहले नियम क्या है उसका? दाएं छिद्र को अंगूठे से बंद करो और सांस खींचो। गायत्री मंत्र अथवा गुरु मंत्र, जिनका जो मंत्र हो, खींचो, मंत्र बोलो। फिर
वो हवा पेट में चली जाती है। कुंभक पूरक रेचक, पेट में पहुंच गई हवा, खींचा जब, फिर जब खींच ली हवा तो फिर बाएं छिद्र को उंगली से वो दाएं से अंगूठा से बंद कर लें, फिर वो हवा ऑक्सीजन हृदय में, कुंभक यहाँ पूरक हो जाती है, फिर यहाँ रोकते हैं सांस को और फिर अंगूठा खोल दें, दाएं छिद्र से बाहर निकल जाए। ये प्राणायाम, इसमें विधि ये रहती है कि जब हम श्वास लें तो नियम बनाएं पहले कि भाई एक बार गायत्री मंत्र बोला है, खींचा, और जब वैसे हवा ऑक्सीजन पहुंच गई तो फिर बंद करना है तो अपन को 4 बार मंत्र बोलना है, श्वास रोकना। कितनी बार? 4 बार। और जब निकालना है श्वास को तो एक मंत्र बोला था लेने में और 2 मंत्र बोला है छोड़ने में। ये है प्राणायाम। धीरे 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 धीरे, एकदम से सांस उतना ही रोकना नहीं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जितनी क्षमता है उतना प्राणायाम करें, इससे श्वासों को जीता जाता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जिता सना जित श्वासो जित संगा। संग जी तो अच्छे लोगों का संग करो, बुरे लोगों का संग क्या। संग का रंग बड़े जल्दी चढ़ता है। आप जुआ खेलना नहीं जानते, आप ताश खेलने वालों के साथ बैठ जाओ तो पता नहीं चलेगा। चौथा है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। आंख क्या देख रही है वो नहीं, हम क्या देखना चाहते आंख वो देखे। जीभ क्या खाना चाहते हैं वो नहीं, हम क्या खाना चाहते हैं जीभ वो खाए। कान क्या सुनना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है, हम जो सुनना चाहें वो हमारे कान सुने। इंद्रियों पर विजय, धीरे 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 अभ्यास करेगा तो फिर मन जुड़ जाएगा भगवान से धीरे धीरे। तो राजा ने प्रश्न किया, महाराज भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, ये प्रश्न किया। अब सुखदेव जी महाराज को याद आई, अरे राम राम, मैंने मंगलाचरण तो किया ही नहीं, सीधी कथा कहने लगा। तो प्रश्न भी आपका ऐसा था, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो पता नहीं कब मर जाए। इसलिए आपने जो प्रश्न किया था मनुष्य का, तो तत्काल हमने कथा सुनाई। अब आपने कहा भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं। और जब भगवान की बात आती है तो फिर मंगलाचरण जरूरी हो जाता है। तो मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला।